और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली से वृंदावन तक चल रही सनातन हिंदू एकता यात्रा आज समापन है। आज दोपहर 12 बजे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करके यात्रा का समापन करेंगे। इस मौके पर वृंदावन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य मंच पर रहेंगे। तो यात्रा के समापन के मौके पर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वृंदावन पहुंच रहे हैं। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में बड़ी संख्या में फिल्मी सितारों ने भी आस्था जताई है। एक दिन पहले एक्टर राजपाल यादव, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी यात्रा में शामिल हुए, तो शनिवार को गायक बी प्राक, जुबिन नौटियाल और स्वामी स्वाति ने यात्रा में भक्तिमय माहौल बनाया। आज अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर पदयात्रा में शामिल होने के लिए वृंदावन आ सकते हैं। बागेश्वर सरकार की 10 दिवसीय पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हुई थी, जिसका आज वृंदावन में समापन है। और इन 10 दिनों में ये यात्रा 3 राज्यों की 150 किलोमीटर का सफर तय करके वृंदावन पहुंची है, और जिसके जरिए बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता, जात पात को खत्म करने का आह्वान दिया है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया है। अभूतपूर्व है। हम केवल और केवल इतना कहना चाहेंगे, आज नहीं यदि सुरक्षित हिंदू हुआ तो कल बहुत देर हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब भारत बिखर जाएगा। इसलिए हिंदुओं की एकता के लिए ये पदयात्रा का सफल होना बहुत आवश्यक है, और ऐसी यात्राएं अनवरत चलती रहेंगी तो देश निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत तरक्की करेगा, और कास्टिज्म में अपनी ऊर्जा को खत्म नहीं करेगा, राष्ट्रिज्म में अपनी ऊर्जा को खत्म लगाएगा, तो भारत विश्वगुरु जल्दी बनेगा। दिल्ली में आतंकी हमला भी हुआ, धमाके हुए, आपने देखा भी होगा, और उसमें किस किस तरह के लोगों के नाम आ रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का डॉक्टर भी दंगा वाला होता है, और हम सब सनातनी गंगा वाले हैं। हम चाहते हैं हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि आपको दंगा वालों पर भरोसा करना है या गंगा वालों पर भरोसा करना है। और मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों से कहेंगे आप अपनी शिक्षा नीति में सुधार करें। बिहार का चुनाव भी सामने आया, रिजल्ट उसका भी आपने देखा। एनडीए फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या परिवर्तन दिख रहा है? प्रसन्नता की बात है, और एक बात बहुत अच्छी थी कि कास्टवाद से ऊपर उठ करके लोगों ने राष्ट्रवाद को चुना। ये अच्छी बात है। वहाँ जातिवादी बहुत था, तो पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि जातिवाद से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया, मत दिया। आपको लगता है कि जातिवाद खत्म हो रहा है? कम हो रहा है, खत्म नहीं। जातीय अहंकार हम मिटाना चाहते हैं, और वो मिटना ही चाहिए। आप मथुरा में मदिरा मांस का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। देव तीर्थ में भारत में कहीं भी नहीं बिकना चाहिए, हम तो वहां तक का बहिष्कार करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे भी बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए वृंदावन पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू एकता से विकसित भारत का मार्ग खुलेगा। यह सनातन यात्रा जो हिंदू एकता यात्रा है, इस सनातन हिंदू एकता यात्रा के माध्यम से जो मान्यवर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार लगातार एक सप्ताह से इस यात्रा पर है। मैं चुनाव में व्यस्त था बिहार में, आप जानते हैं, और मैं कल वहां से चल करके आज यहाँ यात्रा में सम्मिलित हो रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि पूरे देश में जो सनातन का, यह जो सनातन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति जिसको कहते हैं, उसकी समृद्धि होगी। लोग एक सूत्र में बंध करके अपने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प जो है कि आज संपूर्ण हिंदू समाज हिंदू एकता को लेकर के चिंतित है, और निश्चित रूप से हम हिंदुत्व एकत्रित रहेंगे, राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो पूरा विश्व हमारी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएगा। चुनाव परिणाम के बाद तो परिवार में ही टकराव हो गया है। रोहिणी आचार्य ने बगावत कर दी। वो कह रही है कि पार्टी से उनको और परिवार से। आप जानते हैं, पाप का घड़ा जब फूटता है तो जो पाप का घड़ा उन्होंने वो घड़ा फूट चुका है। अब तो परिवारवाद, वंशवाद का नाश होना ही है। ये अपने आप नाश हो जाएंगे। जो दूसरे को नाश करने के लिए निकलता है वो स्वयं नाश हो जाता है।